जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेन एच फॉर सिलेक्शन पर। नवंबर 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के जितने भी एग्जाम्स हुए थे उनके मैथ्स के पोर्शन को सोल्व करने की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसी सीरीज में आज हम 17 नवंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के सॉल्यूशन करेंगे। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। मैं आपका साथी, आपका मेंटर साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ आपके फ़ायदे के लिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2017, 20 और 23 में हुए थे, डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और डीपी एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे इन सभी के मैथ्स के पोर्शन को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। हर चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज छाट लिया। एक बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है आपके लिए, जो एक दो दिन में आपको इसी अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अच्छा, ये जो हमने कंटेंट तैयार किया यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, एसएससी जीडी, क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए यूजफुल है, क्योंकि ये इन सब का लेवल से लगभग एक जैसा ही रहता है। एक दो चैप्टर आगे पीछे होता है तो जो भी एग्जाम आएगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड ऑन कर देंगे जो भी चैप्टर है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता क्या करते हैं, हम स्क्रीन स्टॉप करते हैं और पहले खुद करने की ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद तो मैं करवाऊंगा ही। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1518 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसने क्या दे दिया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, किसका? कोण का। अच्छा, एक बार आप मुझे बताओ, कर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, और पाई आर एल की वैल्यू दे दी इसने 1500। चलो नीचे लिख देता हूँ, पाई आर एल इज इक्वल टू, अच्छा 1518 इज इक्वल टू पाई आर एल 22/7। आर की वैल्यू दे रखी इसने 21। मैन्सुरेशन में सिर्फ ये एल पूछी इसने। मैन्सुरेशन में सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि ये रेडियस दे रखी है, डायमीटर देना है और एक फॉर्मूला ध्यान देना है, और कोई दिक्कत नहीं होगी ना। 7 या 21, 3 पंजे 15, 0 6 22, 3 44, 6 22 या 66। एल की वैल्यू होगी 23 सी ऑप्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 2500 रुपए की राशि को दो भागों में विभाजित इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और दूसरे को 6% ब्याज पर रखा जाए। 5% पे ये हिस्सा 6% पर, एक हिस्सा ये मान लिया, एक हिस्सा ये मान लिया, ठीक है। तो वार्षिक रूप से प्राप्त होने वाला वार्षिक ब्याज 140 रुपए, ये है 140। एलिगेशन से हो जाएगा। चलिए एक बार यहाँ कर देता हूँ छोटी सी कैलकुलेशन। अच्छा, मान लिया 5% पे पूरी ही राशि है, इसको अगर मान लिया मैं 5% पे ब्याज पे देता तो कितना ब्याज मिलता है मुझे? मूलधन गुणा दर गुणा समय, 1 साल के लिए कितना? 125 रुपए। इस 125 के यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा, ये मान लिया पहला पार्ट था, ये मान लिया दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट में मिला मुझे 125 रुपए। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, मान लिया 25% को मैंने कितना 6% पर दिया होता तो कितना ब्याज मिलता मुझे? 25 का 150। तो इस पे एलिगेशन लगा देंगे। 150 में से 140 गए 10, और 140 में से 125 गए 15। 2:3, 2:3 की वैल्यू दी इसने कितनी? 2500। 5 की वैल्यू दी इसने कितनी? 2500। कितने गुना? 500 गुना। कौन सा पार्ट पूछा है? 5% पर कितनी राशि दी? तो 5% ये इससे रिलेटेड है, इसको भी 500 से गुना करेंगे, 1000 रुपये। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। इसको पूछता तो इसको भी 6% वाले के तो इससे भी गुना कर देते, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चले अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 5000 रुपये का निवेश करता है। प्रिंसिपल कितना होगा? मूलधन कितना होगा? 5000 रुपये। 1 वर्ष के बाद धनराशि 5450 हो जाती है। तो 3 वर्ष के अंत में राशि ज्ञात कीजिए, अमाउंट ज्ञात कीजिए 3 वर्ष के बाद, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सी बात बता रखी मैंने कि सीआई में जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी मल्टीपल से बढ़ता है, उसी रेशियो से बढ़ता है। जैसे मान लिया पहले साल 10 रुपये था, अगले साल 11 हो गया, तो इसका
11/10%, 11/10 गुना बढ़ा है ना, तो अगले साल भी 11/10 बढ़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लिया पहले साल था 5,000, अगले साल कितना होगा 5450, इसको काटने कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 109, यानी 109/10 गुना ही बढ़ेगा आगे भी। तो बढ़ा लेते हैं, एक साल का तो इसने दे दिया 5450, इसने मान लिया दे दिया 5450, तो दूसरे साल कितना बढ़ेगा 109/100, इतने गुना ही बढ़ेगा अगले साल भी 109 नीचे 109 100। अच्छा 5400, ये कितना था 450। अच्छा क्या करेंगे, इससे इसको काटेंगे, इससे काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 109। अच्छा 109 का क्यूब बटे 200। अच्छा 109 का क्यूब मैंने कल भी बताया था, जैसे मान लीजिए 100 के आसपास पिछली सीरीज में बताया था। क्या करेंगे, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, है ना। पहले जो यूनिट डिजिट है इसको लिखेंगे क्यूब 3 डिजिट में 729, फिर 10 का क्यूब लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे 10 की गुणा करेंगे 9 से 90, और फिर 9 इसकी गुणा करेंगे इससे 270, और 270 की गुणा करेंगे फिर जिस नंबर का हमने क्यूब निकालना है। 109 0, 109 10, 109 सत्ते 763, और 10 773, 77 बच जाएगा, 218 और 77 295। इसको एक डिजिट छोड़कर यहां लिख देंगे 9 9 नहीं 0 है, ये 0, ये कितना था भाई 7, अच्छा 0 0 है ना, 3 5 9 2, इनको जोड़ देंगे 9 2 10 1 6 9 1 2, यह आ जाएगा कितना 1 2 9 6 0 2 9/200। जो दो डेसिमल 2 जीरो नीचे, इनको मैं डेसिमल बना लेता हूँ, यह आ जाएगा 6, काटेंगे तो 6, फिर आगे आ जाएगा 4। एक ही ऑप्शन में, बस पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है अब हमें, है ना, पूरी को पहले ही बहुत कर चुके हैं हम कैलकुलेशन। ये क्यूब अगर आता है तो क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, अभी ऑप्शन से देख के इसका वो भी लगा लेते हैं, लगभग इतना सो आएगा ना, कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। चले अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार कमीजों की एक स्कीम प्रस्तुत करता है, एक ही प्रकार की 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। ठीक है, 2 खरीदो और 1 ले जाओ, 1 मुफ्त ले जाओ, यानी टोटल 3 ले जाओ। एक कमीज का क्रय मूल्य 300 रुपए। ठीक है, दुकानदार के लिए कितना क्रय मूल्य 300 रुपए। यदि वह 30% लाभ अर्जित करना चाहता है तो कमीज, एक कमीज का क्रय मूल्य। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, शिप्पी क्रय मूल्य हो गया, एसपी हो गया। नंबर ऑफ शर्ट्स दुकानदार को कितनी देनी पड़ेंगी, 3 देनी पड़ेंगे ना, 2 के साथ 1 फ्री। ठीक है, अच्छा इसका सीपी कितना है, कितना एक का 300, 900 रुपए, सिंपल सी बात। अच्छा ये 900 रुपए दुकानदार ने अपनी जेब से दिए, दे दिए। अब इस 900 के ऊपर 30% का प्रॉफिट भी प्राप्त करना चाहता है ये दुकानदार। ठीक है, 30% का प्रॉफिट प्राप्त करेगा तो क्या करेगा, 3 गुना 30% की वैल्यू में पता है 13/10, ये आ जाएगा इसका टोटल एसपी। कितनी शर्ट का, 2 शर्ट का आ जाएगा ये, है ना, क्योंकि जो ग्राहक है वो तो 2 शर्ट के पैसे देगा ना, 2 शर्ट का आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। ये 0 ये कट जाएगा 15, 15 थी 45, 45 दिया 135, 45 से 45 और 3 58। इसको मिटा देता हूं मैं, कौन से ऑप्शन में है 585। फिर से बता देता हूं एक बार मैं, 3 शर्ट दी दुकानदार ने, और दुकानदार को एक शर्ट का सीपी क्रय मूल्य पड़ता है 300 रुपए, तो 3 दुकानदार की जेब से गए 900 रुपए। 900 रुपए पर वो 10% 30% का प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है, तो 30% की वैल्यू पता है हमें प्रॉफिट की 13/10। लेकिन ग्राहक के लिए ये सिर्फ 2 शर्ट्स का प्राइस है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है 585। चले अगले क्वेश्चन पर। गणित में राम, रमेश, सोमेश और सोहम के अंक औसत अंक क्या है, राम,
रमेश, सोमेश प्लस सोहम के औसत अंक कितने हैं 75 और ये हैं कितने 1 2 3 4 4 हैं। तो एवरेज जब हम टोटल प्राप्त करना तो क्या करेंगे जो इसके बटे 4 आएगा ना उसकी उधर एवरेज से गुना कर देंगे। डायरेक्ट लिख दूं मैं 4 गुना 75 75 दूनी 150 300 300 ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं और गणित में रमेश रमेश अब मैं इसको शॉर्ट्स में लिख दूं एक बार सोमेश चलो लिख ही देता हूं हमारे पास टाइम तो है सोहम और एक बंदा एक्स्ट्रा ऐड होगा आपकी बार मोहन की औसत अंक। जैसे यहाँ पे किया था ये भी 4 हैं तो इसको 80 से गुणा कर दूंगा मैं 320 ये देना होगा। अकेले मोहन द्वारा गणित में 70 अंक प्राप्त किए गए। मोहन ने कितने किए 70। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे ये 2 इक्वेशन होगी मैं इसको माइनस कर दूं इसमें रमेश से रमेश गया सोमेश से सोमेश गया सोहन से सोहन गया ठीक है। तो राम माइनस मोहन राम की जगह मोहन की जगह 70 लिख देता हूं मैं। कितने आ गए इसमें से इसको घटाएंगे तो -20। राम का स्कोर पूछा होगा इसने -20 प्लस 70 कितना आ जाएगा 50। कोई दिक्कत कोई परेशानी कौन से ऑप्शन में अपना चलें आगे। बारह फुट लंबे वर्गाकार बोर्ड की एक भुजा 4 फुट लंबाई का एक टुकड़ा काटा जाता है ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्वायर 12 इंटू 12 ठीक है। इसी 4 फुट लंबाई का एक टुकड़ा काटा जाता है। मान लिया 4 ये काट लिया ये 12 और ये 4 वाला है ना जो इधर ये काट दिया तो अब ये लेंथ कितनी बच गई ये 12 नहीं है भाई ये तो ये बच गई 8 और 4 ये तो 12 ही रहेगी ना। तो क्या पूछ रहा है बोर्ड के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताओ। अच्छा इसका एरिया बताओ मुझे स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 144 ये आ जाएगा। ये अब ये रेक्टेंगल आयत बन जाएगा ये है ना आयत बन जाएगा। ये 12 गुना आयत का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू बैट लंबाई गुना चौड़ाई 12 इंटू 8 96 यानी 144 से एरिया होगा अब 144 से एरिया होगा अब 96। इसको काटेंगे 12 12 44 12 8 96 4 से फिर कटे 4 3 12 4 दूनी 8 यानी 3 से एरिया हो गया 2 हमें पता है। जब भी परसेंटेज में बताना होता है तो मैक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती रेशो से हमारा काम चल जाता है। तो कितना एरिया रिड्यूस हुआ -1 1 हुआ कितने पर 3% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी 33 फिर भी लिख देता हूँ आपके लिए ये आ जाएगा 33.33। कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। चलिए आगे अच्छा क्या कह रहे हैं 100 से बड़ी और 150 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। अच्छा कितनी है ये पता करना है। अच्छा प्राइम नंबर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है 1 से 100 तक तो आपको बिल्कुल जुबान पर होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं 25 है ना टोटल। अच्छा 100 से 100 150 पूछ ली तो ये भी कर लेंगे पर अच्छा जितने भी इवन नंबर होंगे वो तो होंगे नहीं। इवन नंबर को तो हम सबको कैंसिल कर देंगे 101 है 103 है 105 तो नहीं है 15 से जाता है 107 है 109 भी है 111 नहीं है 111 तो 37 से जाता है 113 है 15 नहीं है 17 नहीं है 119 17 27 119 121 नहीं है 123 नहीं है 41 123 125 नहीं है 127 ठीक है 129 नहीं है 9 2 11 1 12 होता है ना डिजिट सम 3 से जाती है 131 है 33 नहीं है 19 133 135 नहीं है 137 हाँ चलो ठीक है 139 है 141 नहीं है 143 नहीं है 145 नहीं है 147 नहीं है 149 ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी से देख लेंगे क्या 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 देखेंगे इवन नंबर तो है ही नहीं। एक बार जल्दी जल्दी से 3 से डिवाइड करके देख ले 3 से डिवाइड करेंगे क्या करेंगे डिजिट सम कर लेंगे। जैसे 147 था 7 4 11 नहीं है
जल्दी 135, ये तो वैसे भी नहीं, 5 से भी नहीं, 5 3 8 1 9, ऐसे जल्दी जल्दी से करके देख लिया करो, है ना। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन से ऑप्शन में, सी में। एक रेडियो सेट को 4524 में बेचने पर 13% की हानि होती है। चलो मान लिया सीपी, मान लिया एक्स रुपए, एक्स का मान लिया 13% की हानि होती है, यानी इसका एक्स का क्रय मूल्य का 87% पे जाता, कितनी 45, कितनी दे रखी 24, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये, 6400 रुपये बेचने पर उसकी उसके कितना लाभ होता है। चलो ठीक है, एक बार तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये कितनी बाजार है, 3 बाजार है, हाँ ठीक है, 29 88, 15 45 08, ये 29 पर जाएगा, 29 पंजे 45, ठीक है, गया 5 29 दूनी 58, यानी एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 5200 रुपये। अब ये क्या कह रहा है, सीपी है हमारा 5200 रुपये, एसपी विक्रय मूल्य कितना है 6400 रुपये, हमें पता है परसेंटेज में पूछ रखी है, देखो 4 ऑप्शन, तो हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, हमें होती है सिर्फ रेशियो की जरूरत। तो यहाँ लिख लेता हूँ सीपी कितना है 5200, एसपी कितना है 6400, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, 13 चौक 52, 16 चौक 64, यानी 13 की वैल्यू क्रय मूल्य की थी तो 16 रुपये मिल गया, यानी 3 रुपये का लाभ होगा। 3 रुपये का लाभ किस पे हुआ भाई, 13 पर 100 पर कितना गुना 100%, यह आ जाएगा 13 दूनी 26, अच्छा सारे 2 से हैं 4, 13 3 39, 23 से 1 ही है, पूरा मत निकालना है ना, 1 2 डिवाइड करके 1 2 डिजिट तक वहीं तक देख लिया, और ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। एक वर्त के व्यास में 24% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए, ठीक है। इसने क्या बोला है, अच्छा कई तरीके से कर सकते हैं इसको, लाइन मेथड से भी कर सकते हैं। हमें एक फॉर्मूला पीछे भी बताया था मैंने कि जैसे मान लिया ये R% है, रेट है, जैसे मान लिया A% बढ़ोतरी होगी, यहाँ पे B% बढ़ोतरी होगी, तो इफेक्टिव रेट ये कई चैप्टर्स में यूज होता है, तो क्या होगी A प्लस B प्लस AB अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा, तो इसी में लगा देंगे इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी 24 प्लस 24 गुना 24 अपॉन में 100, इतने परसेंट, ये हो गया 48, और 576 में ये 2 तक आ जाएगा, ये नीचे वाला 100, ठीक है। तो 53 पॉइंट समथिंग ये ऑप्शन हो, 53.76, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। नौवां था ना ये, हाँ ठीक है, 10वां करते भी। एक ठोस बेलन का व्यास, देखो यहीं पे गलती कराया गया, ये व्यास दिया है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 28 बटा, इसका ही ध्यान देना, बस मैं शुरू से बार बार यही कह रहा हूँ, यही गलती हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग में, एक फॉर्मूला में गलती हो सकती है, किसी दूसरे का लगा दो, है ना, इतनी गलती होगी, इतना है, और उसकी हाइट कितनी है 20, तो बेलन का संपूर्ण परिसीय क्षेत्रफल, टीएससी का फॉर्मूला बता दो आप मुझे, टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, 2 पाई की जगह कितना लिख लेंगे 22/7, आर कितना है अभी निकाला था 14, और ये कितना है 14 प्लस 20, 7 तिया 21, ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी, अच्छा इसकी इससे कर लेते हैं 34 गुना 6 22, 22 का पढ़ आसान होता ना, 34 गुना 6, 6 चौक 24, 2 6 3 18 और 2 20, 22 चौक 88, 88 किस में है, किसी में नहीं है, फिर से देखते हैं क्या रहा 2 पाई यार, अच्छा देखो 7 से 14 को काटेंगे तो 2 आएगा यार, ये छोटी छोटी आप खुद देख लिया और इसको, है ना, स्क्रीन है और मैं हूँ, हो जाता है छोटी मोटी ये सिली मिस्टेक, ये तो आपको पता ही है। कितना 4 और 34 34 दूनी 68, या फिर कर ही लेते हैं 22 गुना 4 चौक 16, 1 4 3 12 और 1 13, 22 का 132, एक ऑप्शन में ये देखो
ये आ जाएगा हमारा 2992। चलिए आगे। 200 मीटर 2000 मीटर लंबाई के एक ट्रैक पर एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर, मान लिया ये ट्रैक है 2000 मीटर का। यह मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 15 किलोमीटर पर आवर और 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही दिशा में, अच्छा सेम डायरेक्शन है ना भाई, सेम डायरेक्शन है तो मुझे स्पीड बताओ, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है ना, 33 माइनस 15, अब ये कितनी है 18। एक काम और भी कर लेते हैं, इसको किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, इसको 5/18, 18 से 18 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा मुझे टाइम बताओ यहाँ पे कितना आएगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, या डिस्टेंस की जगह यहाँ लिख सकते हैं परिधि, सर्कमफ्रेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। सर्कमफ्रेंस कितनी है 2000 और रिलेटिव स्पीड कितनी है 5, कितना टाइम लगेगा 400 सेकंड। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। चले अगले क्वेश्चन पर। 3 अभाज्य संख्या देखो प्राइम नंबर का 15 क्वेश्चन में से टोटल 2-3 क्वेश्चन तो प्राइम नंबर के आ रहे हैं, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करो, ये तो हम कराएंगे अभी थोड़े दिनों में, 1-2 दिन के अंदर अंदर। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 72 है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 24 अधिक है तो उनमें से एक संख्या कौन सी। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे सिंपल सी, क्या प्राइम नंबर का सम 72 आ सकता है। प्राइम नंबर तो हमारी होती हैं 3, 5, 7, यहीं पर गड़बड़ कर दोगे आप, है ना, क्योंकि प्राइम नंबर आपने 2 छोड़ दी। सबसे छोटी प्राइम नंबर, ये बिल्कुल गांठ बांध लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना प्राइम नंबर। और एक पॉइंट और है इसके बारे में, इकलौती ऐसी इवन नंबर, इकलौता ऐसा सम संख्या है ये दो जो अभाज्य भी है, मतलब इवन प्लस प्राइम नंबर इकलौती ऐसी है। तो इसका मतलब ये बात क्लियर होगी कि अगर मुझे यहाँ पे सम नंबर चाहिए तो एटलीस्ट 2 तो मुझे एक जरूर चाहिएगा, तो एक नंबर हमें मिल गया, एक नंबर हो गया हमारा 2। सिंपल सी बात, नहीं तो जोड़ के देख लो आप, 3, 5, 8 और 7, इवन नंबर सम संख्या आएगा ही नहीं, हमेशा ओड नंबर आएगा, तो एटलीस्ट एक तो जरूर होगा यहाँ पे ना। तो अब हमें जोड़ दिया कितना, और जोड़ बच गया कितना, मान लिया एक मैंने x मान लिया, एक मैंने y मान ली, तो 72 में से एक तो गया 2, तो ये बच जाएगा कितना 70, और इसने डिफरेंस दे ही रखा है 24। मैंने आपको सिखा रखा है कि x निकालना तो दोनों को जोड़ दो, 70 प्लस 24, नहीं तो बेसिक से करोगे वो भी यही आएगा, कितना आ जाएगा 35 और 12 47, और y उनमें से एक ये है, ठीक है। आंसर तो हमारा ही गया, फिर भी हम आगे मतलब अपने पूरे सेटिस्फेक्शन के लिए आगे कर रहे हैं, एग्जाम में मत करना इतना, 47 तो आएगा। अब दोनों को y निकालेंगे तो दोनों को घटाएंगे, 46 में अपन में 2 23, ये हमारा। चलिए आगे। 11.12 ठीक है का स्क्वायर माइनस 8.12 का स्क्वायर अपन में ये इधर। एक बात बताऊं, मैंने पिछली क्वेश्चन में करवाया था आपको, पिछली शिफ्ट में भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता था मुझे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ऊपर तो लगा देंगे फॉर्मूला, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत करेंगे। 11 ऊपर क्या आएगा 11.12 प्लस 8.12, नीचे आ जाएगा 11.12 माइनस 8.12, नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए, कुछ बन रहा है ए स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो क्या कर सकते हैं 0.3 कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा 0.3, यहाँ बच जाएगा 18.94, कोई दिक्कत। अच्छा ऊपर कितना आ जाएगा 12 12 24, और ये कितना आ जाएगा 19.24, ये कितना आ जाएगा 12 में से 12 गए, और ये 3, ठीक है 3, और ये कितना आ जाएगा 18.4 का 4, 9 3 12, अच्छा इधर से एक कैरी करेगा,
4 9 3 12 1 18 देख 19 19.24। अच्छा ये डेसिमल था, इसको 19.24 19.24 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन डेसिमल ऊपर जाएगा, डेसिमल ऊपर जाएगा। कौन से क्वेश्चन, कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। सिंपल। चलें आगे। दिलीप और राजेश अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दिलीप 20, राजेश 30। अच्छा एक बात बताओ, आज स्पीड ठीक है ना? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि स्पीड थोड़ी सी कम करो। देखो आपके हाथ में ही होती है। अगर आपको फास्ट स्पीड लग रही है तो आप थोड़ा सा 0.75 गुना करके देख लो उसको। अगर कम लग रही है तो 1.25 या 1.5 करके देख लो। और वैसे भी ये हमारे प्रीवियस एग्जाम्स के सैम्पल पेपर हैं, ठीक है, मतलब प्रीवियस पेपर ही हैं। लेकिन जब हम चैप्टर वाइज करेंगे तो बिल्कुल जीरो से मैं आपको प्लस माइनस गुना भाग ये करना भी सिखाऊंगा, है ना। मैं वहाँ यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आता होगा या बहुत कुछ आता होगा, लेकिन मैं जब चैप्टर वाइज करेंगे हम तो मैं बिल्कुल 0 से 100% तक आपके साथ रहूँगा ना। बिल्कुल यूँ मान के एक स्टूडेंट की तरह आपको पढ़ाऊंगा ना। हम आपस में सीखेंगे एक दूसरे से। ये आ गया कितना? 60। टोटल वर्क कितना होगा? 60 यूनिट। ये करेगा 3 यूनिट पर डे, दिन दे रखा ना, हाँ ये करेगा 2 यूनिट पर डे। अगली कंडीशन क्या कहता है? राजेश से शुरू करते हुए, राजेश और प्लस दिलीप, यानी राजेश करेगा 2 यूनिट, ये करेगा 3 यूनिट, यानी टोटल होगी 5 यूनिट। कितने दिन में? 2 दिन में होगी ना, एक दिन इसका एक दिन इसका, ठीक है ना। अल्टरनेट डे की बात कर रहा है ये, एकांतर दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी एक दिन सिर्फ एक ही बंदा काम करेगा। तो इसको 60 के आसपास ले जाओ। चलो ये तो किस्मत ठीक है हमारी, बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। नहीं होता तो वो भी करेंगे हम, आगे कोई क्वेश्चन आया तो वो भी करेंगे। 24 दिन डी ऑप्शन में। चले अगले क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है? वन अपॉन ए रेशो 1 अपॉन बी रेशो 1 अपॉन सी 2 3 5। अच्छा मैं इनको उलट दूँ, एक बार उलट दिया तो ए बी और सी, तो ये भी उलट जाएंगे। 1/2 1/3 1/5। सिंपल। हमें पता है सी जब फ्रैक्शन में रेशो तो हम क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर हर का एलसीएम लेते हैं और सबसे गुना कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 15 दूनी 30। इसको भी 30 से गुना करेंगे, इसको भी 30 से गुना करेंगे, इसको भी 30 से गुना करेंगे। ये 2 से कटेगा 30 15, 3 से कटेगा 30 10, ये 5 से कटेगा 30 6, 15 10 6। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, ठीक है। चलो ये तो हमारी शिफ्ट खत्म हो गई है। चलो एक बार जल्दी से फिर से बता देता हूँ 10 सेकंड में, जल्दी जल्दी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2017 20 और 23 में, डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022 में, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 में, एमटीएस 2018 में, जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना उन सब के मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया है। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। बिल्कुल एक शानदार कंटेंट तैयार किया। आपका काम कुछ नहीं है, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। देखो अब करा रहे हैं प्रीवियस एग्जाम, मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, फिर कराएंगे आपको चैप्टर वाइज। खत्म हो जाएगा पूरा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये सब आप कंप्लीट करके बैठो और जैसे ही एग्जाम आएगा उसके 2 महीने पहले हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे ना। लाइव का हो गया तो लाइव आकर अच्छे अच्छे 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपके साथ सोल्व करेंगे 15 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। अभी तो बिल्कुल स्लो चल रहे हैं हम आगे। अच्छा ये जो कंटेंट तैयार किया हमने, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल पेनेशिया फॉर सिलेक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इसकी क्लास नोट्स चाहिए आपको तो हमारे पेनेशिया फॉर सिलेक्शन टेलीग्राम पर ये अपना ग्रुप है, चैनल है। देखिए आपको अच्छा लगा है, आप अपने साथियों के साथ, अपने करीबियों के साथ सब्सक्राइब शेयर करें। मुझे भी अच्छी बात नहीं लगती बार बार बोलना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लेकिन क्या करें, आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब यही तो मेरा मेहनताना है, यही तो मेरा मोटिवेशन है। अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए, ठीक है, और इन्जॉय करते रहिए। इस सफ़र का भी मज़ा लीजिए। डेस्टिनेशन इज लाइक डेथ, मंजिल जो है मौत के समान है, इस रस्तों का मज़ा लीजिए, है ना। तो आज विदा लेते हैं आपसे, फिर से अगली शिफ्ट में फिर से आपके साथ होंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।